अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। भाई रात जाके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कष्ट लगता है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग के प्यार के वजह से वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए करिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, ये फ्री है, पैसा लगता नहीं। अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँ, आपको डिफरेंट जॉब्स के अपडेट्स, कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, करियर गाइडेंस, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दूंगा, लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ मिलेगा जानने के लिए, इसके बारे में जानने को मिलेगा, पर कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्स के बारे में। तो ये बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बेसिकली, और इसका बीएससी मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का कोर्स है। डाइटेटिक्स मतलब क्या होता है, डाइट के बारे में बेसिकली हम जानकारी के बारे में डाइटेटिक्स बोलते हैं। ओके, कौन कौन इस कोर्स को पढ़ सकता है? अगर आप +2 कर चुके हो और पीसीबी है तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पर मैंने देखा 50% मार्क्स क्या करते हैं, वो बेसिकली मांगते हैं कि आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, बट ये कुछ फिक्स नहीं है, आगे पीछे चलता रहता है, कोई बहुत बड़ा ये कोई फिक्स वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना लगता है इस कोर्स करने के लिए? 3 साल इस कोर्स का इन जनरल ऐसे ड्यूरेशन है। आगे बढ़ते हैं हमारा फीस के साथ। तो हमारे पास जो फीस लगता है इस कोर्स करने के लिए वो 20,000 से लेके 1.5 लाख पर ईयर तक है। अगर आपको सस्ते फीस में पढ़ाई करने का मन है, विद गुड फैसिलिटीज़, गुड कैरियर स्कोप, गुड टीचर्स, गुड लैब्स, तो भैया सरकारी कॉलेज आपके लिए है, अच्छे सरकारी कॉलेज। उसके लिए आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना होगा, उससे आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने का चांसेस बन सकता है। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, कोई पंगा नहीं होता है उसमें, मतलब कोई नहीं है भाई सर्टिफिकेट दो एडमिशन लो, ऐसा भी होता है। पर उनसे पढ़ने का प्रॉब्लम क्या है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, फैसिलिटी अच्छे नहीं मिलते हैं, इंटर्नशिप का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ऐसा है। गुड फ्यूचर स्कोप है क्या? देखो भाई, कुछ कोर्सेज होते हैं जिसको बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ। ये डाइटिशियन न्यूट्रिशन जो कोर्स है ये मैं रिकमेंड करता हूँ। इस कोर्स को करके आप बहुत तरीके से फ्यूचर बना सकते हो। आजकल हेल्थ का बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, आगे और होगा, बिकॉज कल्चर या फिर रहन सहन कल्चर में चेंजेस आ रहा है लोगों का, उटपटांग कल्चर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, रहन सहन गड़बड़ हो रहा है, खान पान में बहुत मिलावट है, तो लोगों का प्रॉब्लम तो होगा। तो डाइटिशियन का नीड सबको बनेगा, बिकॉज मैं खुद मानता हूँ अगर किसी को हेल्थ इशूज़ आ रहा है, आ सकता है किसी को भी, बट मेजर हेल्थ इशूज़ का रीज़न है डाइट और कुछ नहीं, खान पान। तो डाइटिशियन का रोल काफ़ी अच्छा रहता है। अगर कोई अच्छा डाइटिशियन है, बहुत अच्छा पैसे भी कमाता है। मैं आपको बहुत अच्छे पैसे कमाने का जुगाड़ी बताऊंगा, 1-1.5 लाख 2 लाख पर मंथ का एज ए फ्रेशर, तो बताऊंगा, सुनते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये डिफ़िकल्ट है क्या पढ़ाई? नहीं, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज बच्चा आराम से कर सकता है, बस आपका थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए डाइटिशियन बनने में, न्यूट्रिशन के बारे में जानने में। अगर इंटरेस्ट होगा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। सो 3 साल का पढ़ाई होता है, सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई करते हैं इन जनरल, मतलब 1 साल का पढ़ाई 2 सेमेस्टर में। 3 साल का पढ़ाई कितना हो गया भाई? 3 दूनी 6 सेमेस्टर में। सो पहले क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज़ी। ये अंग्रेज़ी पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकता है। क्या इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है बेसिक चीज़ें या फिर थोड़ा एडवांस चीज़ें, लाइक शैल हैव बीन, विल हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, थोड़ा खिचड़ी पक जाता है? या फिर ऐसा होता है सर मुझे आता तो था, अंग्रेजी था इसलिए लिख नहीं पाया अपने लैंग्वेज में, या फिर ऐसा है पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी किताब खोलते हो नींद आ जाता है, समझ में कुछ नहीं आता है। ये तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अभी दूंगा। तो इसका सलूशन मैंने कहाँ से पाया? बिकॉज आई हैव फेस द सिमिलर प्रॉब्लम when I was studying. So I was trying for solution. So I was experimenting with different things. Finally, I got the solution.
and after getting solution I topped 6 times in my branch while doing BTech, and then I got position in university. Out of 10,000 engineering students, I become topper in MTech always. I got chance to do PhD from top-notch institute because of that, but I refused because of some other things, earning and all those things, right? So ये है प्रोग्राम स्पीक, राइट एंड रीड। इसमें आपको मैं सिखाता हूँ कैसे एग्जाम में लिखते हैं जिससे आपका मार्क्स बढ़ता है। इसमें आपको सिखाता हूँ कैसे पढ़ाई करते हैं, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो इस कोर्स का प्राइस 5,000 नहीं है भाई, 1,000 रुपया है, और 50% डिस्काउंट पे अभी चल रहा है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए और 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो डिस्काउंट प्रोमो कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में। आपको जाना है, फटाक से ज्वाइन करना है, बिल्कुल डिले नहीं करना है, जल्दी ज्वाइन करिए। और ये जो प्रॉब्लम आपका है ना, अंग्रेजी का भूत है, इंग्लिश का जो भूत है, सो लेट्स वर्क ऑन इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम रूट, सो दैट इन योर एंटायर फ्यूचर आफ्टर दिस you will not face almost no problem, in at least in case of English. That should be your target, and I have provided such information. If you follow it properly, nobody, I said nobody, can stop you to do that, because I am not from English medium school, my dear. If I have done this, I have shared such secrets, such tips and tricks, top-notch information, so that you can repeat it. So let's go for it. लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स में। So let's go for the course, and कोर्स को करना तो पड़ेगा भाई। ये कोर्स हमें पसंद आ रहा है तो कर सकते हैं आप। तो पहले सेमेस्टर से लेके हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर तक क्या क्या पढ़ेंगे। ये सिलेबस बता रहा हूँ। ये सिलेबस जहाँ पढ़ाई करेंगे वहाँ थोड़ा बहुत वेरी होगा, बट लगभग 80 to 90% सिलेबस यही रहेगा आपका। तो अंग्रेजी, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड साइंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक, एनवायरमेंटल साइंस। सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स, इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स मैनेजमेंट, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, सैनिटेशन हाइजीन, मील मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर में फूड कमोडिटीज, मटेरियल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेंसरी एनालिसिस एंड अप्लाइड लाइफ साइंसेस। फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक डाइटेटिक्स, फूड बिहेवियर, food microbiology, applied science, applied life science to elements of fashion and traditional textiles, community nutrition। 2 सेमेस्टर और बच गया। क्या पढ़ते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ते हैं? फूड सर्विस इक्विपमेंट लेआउट, एडवांस डाइटेटिक्स, क्वांटिटी फूड, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, फूड टॉक्सिकोलॉजी, फूड अडल्ट्रेशन, जिसकी वजह से बीमारी चल रहा है आजकल, पर्सनल मैनेजमेंट, फूड मटेरियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। लास्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इस फील्ड में अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों है? बिकॉज इस फील्ड को पढ़ाई करके आप बहुत बड़े बिजनेस खोल सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा, समझना अच्छे से। वैसे सैलरी एज ए फ्रेशर 15 से 40,000 मिलता है। आप अगर डायनामिक हैं 20,000 से लेकर 30,000 का सैलरी बड़े प्यार से आप कमा सकते हो। सिंपल एक करना है, पढ़ाई करते करते एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। सिंपल। आप अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ फूड से रिलेटेड जो किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ इशू में या फिर हेल्थ को ठीक रखने में काम करे। बस अपने यूट्यूब चैनल में उसको प्रमोट करो ड्यूरिंग एजुकेशन पीरियड। मान लो आपका यूट्यूब में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं, 10K सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनमें से सिर्फ मान लो 500 बंदे खरीदते हैं आपका प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में मान लो आप 100 रुपया कमाते हो प्रॉफिट, तो कितना रुपया आपने कमा लिया? 50,000 कमा लिया आपने महीने का। बिकॉज एक प्रोडक्ट जिंदगी भर नहीं चलता है, एक महीना ही चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
Simple calculation. Now think about this, if you'll have 1 lakh subscribers, 2 lakh subscribers. Now think about this, if you'll do personal consultation, fees would be around 500 rupees. And extra things are different. So opportunities are unlimited, but you should be dynamic. But अगर जॉब करते हो किसी हॉस्पिटल में कितना मिलेगा? 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, बढ़िया एक्सपेंस हो गया 50 हज़ार मिल जाएगा। जाओगे पेशेंट टू पेशेंट, हाँ जी क्या खाते हो, क्या एलर्जी है, क्या नहीं है, ये मेडिसिन ये खाओ आप समझ रहे हैं, तो ये काम करेंगे आप। बट उससे सबका लाइफ अलग है, उससे और अच्छा पैसे कमाने क्या कर सकते हैं आप, इसका बीएससी का एमएससी कर सकते हैं, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स कर सकते हैं अगर मिलता है तो आपको, या फिर एमएससी में न्यूट्रिशन के बारे में जो पढ़ाई होता है, या फिर आप एमबीए कर सकते हो, उसका बिजनेस फील्ड में जा सकते हो, न्यूट्रिशन फील्ड में काफ़ी अच्छा पैसा, 1 लाख के आसपास सैलरी मिल जाएगा। बट एमबीए करने के लिए आपको एक एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो है कैट। इसके जरिए आप टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इवन यू कैन एबल टू गेट एवरेज कॉलेज सैलरी वुड बी अराउंड 1 लाख पर मंथ एज ए फ्रेशर। ओके जी। एंड अपॉर्चुनिटीज, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक, खुद का क्लिनिक, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पढ़ा ही रहे हैं आपको, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनाए आप, मतलब बिजनेस खोले, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं, अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग फील्ड मेरे को लगता है। बट यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड सो दैट यू कैन गेट सक्सेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट कैन बी अ गेम चेंजर थिंग फॉर यू माई डियर। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।